Assalamu alaikum. Okay, so in our today lecture we have to study about the OSI layers, OSI models. अब बेसिकली हम लोगों ने पढ़ना है कि OSI मॉडल के अंदर लेयर्स कितनी होती हैं और उनका काम क्या क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करते हैं। मिसाल के तौर पर इफ़ मैंने एक लेटर एक बंदे को सेंड करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लेटर लिखूँगा, मैं पोस्ट मेल के पास जाऊँगा, वो आगे उसको अगले पोस्ट मेल को देगा, फिर वो डॉग पे जाएगा, देन वो दोस्त आगे रिसीव करेगा, फिर देन उसको रीड करेगा, ठीक है। तो ये एक लेटर सेंड करने का प्रोसेस होता है। इस तरह से एक मैसेज सेंड करने का भी प्रोसेस होता है, जिसको हम ओएसआई मॉडल के अंदर 7 डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया। ये वही एग्जांपल है जो मैंने अभी अभी आपको एक लेटर की दी है। तो हम अब जो ओएसए की लेयर्स है वो हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, एक फ्रेमवर्क होता है जो स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए हम यूज़ करते हैं। अब ये 7 लेयर्स के ऊपर कॉन्सिस्ट होता है। ओके, सो अब हम इसी वाली एग्जांपल को लेके चलते हैं। जिस तरह हमारे पास जो लेयर नंबर 1 आती है, हम उसको कहते हैं फिजिकल लेयर। अब ये क्या करती है कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। लाइक इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे कि ये ट्रांसमिटेड कर रहा है रॉ बिट्स को, लाइक डाटा देख रहा है कि ये बाइनरी की फॉर्म में हार्डवेयर एलिमेंट्स को चेक कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो इथरनेट केबल्स मेरे पास यूज़ होती हैं, जो नेट केबल्स यूज़ होती हैं, जो कि बाइनरी डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर रही होती हैं। ठीक हो गया। तो फर्स्ट लेयर थी मेरे पास फिजिकल लेयर। सेकेंड लेयर की हम बात करते हैं, तुम्हारे पास आती है डाटा लिंक लेयर। ओके हो गया, जिसको हम लोग लेयर 2 कहते हैं। अच्छा, ये अब क्या काम करता है? ये बेसिकली एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस को इंश्योर करते हैं। इसमें ये चेक करते हैं कि जो एक मैसेज सेंड हो रहा है उसका मैक एड्रेसिंग उसको चेक करते हैं। इफ उसके अंदर कोई एरर डिटेक्शन आ रहा है उसको चेक करते हैं, उसकी फ्रेमिंग चेक कर रहा होता है, उसका नंबर चेक कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर एक वाईफाई अडेप्टर एक मैक एड्रेस यूज़ कर रहा है, तो वो राउटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कि जो आईपी एड्रेस चेक कर रहा होता है, तो ये वाली जो मेरे पास डाटा लिंक लेयर होती है, ये इन सारे आईपी एड्रेसेस को चेक करके आपको इंश्योर कर रही होती है कि आपका डाटा जो है वो एरर फ्री है। ओके, सो थर्ड लेयर की बात करते हैं तो हमारे पास आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में बेसिकली हम लोग राउटिंग को और लॉजिकल एड्रेसेस को, लाइक जो मेरे पास आईपी एड्रेसेस होते हैं, हम उनको हैंडल कर रहे होते हैं। इसके फंक्शंस में आप राउटिंग और पैकेट फॉरवर्डिंग की मिसाल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि मैं एक वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ, तो मैं किस आईपी के थ्रू उसको विजिट कर रहा हूँ, मेरे पास कौन से आईपी पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं, कौन से सेंड हो रहे हैं, कौन से मल्टीपल नेटवर्क्स के थ्रू होकर मैं उस चीज़ तक अप्रोच कर रहा हूँ। तो ये सारी जो भी स्टडी होती है ये हम लोग नेटवर्क लेयर के अंदर करते हैं। फोर्थ लेयर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर आएगी। अब ये नाम से जाहिर हो रहा है कि बेसिकली रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइसेस होगा इसमें। ओके, इसके फंक्शंस में मेरे पास सेगमेंटेशन आ जाएगा, फ्लो आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा और एरर कंट्रोल आ जाएगा। अब बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर में मेरे पास दो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी बेसिकली ज़्यादा रिलायबल है, इसका हम दोनों का डिफरेंस किसी वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। जबकि जो यूडीपी है वो आपको इतना बताता चलूँ कि फास्टर होते हैं बट ज़्यादा यूज़ नहीं होता। वो क्यों, हम लोग आगे वीडियो में देखते हैं। मिसाल के तौर पर इफ़ हम लोगों ने एक फाइल को डाउनलोड करना है तो हम लोग इसमें टीसीपी यूज़ करेंगे, बिकॉज उसकी जो प्राइवेसी कनेक्ट जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यूडीपी। अब ओके, सो लेयर 5 इज द सेशन लेयर। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम सेशंस को मैनेज कर रहे होते हैं। इसके फंक्शंस में हम पढ़ेंगे कि एस्टैब्लिश, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग सेशंस। अब मैंने एक पीसी के ऊपर मल्टीपल टैब्स को ओपन करना है किसी भी ब्राउजर में, तो वो जो एक सेशन लेयर को कंट्रोल करने का फिनोमिना है ना, वो हम लोग सेशन लेयर के अंदर उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट लेयर इज द प्रेजेंटेशन लेयर। सिंपल, हमारे पास जो बाइनरी फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्जन होती है, एट द एंड जाके उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमें बाइनरी की फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हमारे पास 01 की फॉर्म के अंदर अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमको इलेक्ट्रिकल से दोबारा फिर से बाइनरी के अंदर कन्वर्जन करनी पड़ेगी। फंक्शंस में इसमें हमारे पास डाटा फॉर्मेटिंग आ जाएगा, इंक्रिप्शन और कंप्रेशन एक्सेट्रा, लाइक दिस। ये एग्जांपल अभी हम लोगों ने पढ़ ली है। ओके, सो एप्लीकेशन लेयर मेरे पास नंबर 7 पे लेयर आएगी। दैट्स द लास्ट लेयर ऑफ द ओएसए मॉडल। डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं यूजर से। इसके प्रोटोकॉल्स में हम लोग जो यूज करते हैं, लाइक सर्विस प्रोवाइडर हमारे पास आते हैं, HTTP, FTP और SMTP। अब लाइक मैं एक वेब यूज कर रहा हूँ और मैं उसके थ्रू मेल सेंड करना चाह रहा हूँ, तो मेल के लिए जो मेरे पास प्रोटोकॉल यूज होता है जो नेटवर्क सर्विसेज में, वो मेरे पास SMTP होगा। अब मेरे पास जो TCP/IP मॉडल होता है और जो OSI मॉडल होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है?
बेसिकली टीसीपी आईपी मॉडल्स कंबाइन कर देता है ओएसआई लेयर की कुछ लेयर्स को। जिस तरह में टीसीपी के अंदर मेरे पास जो नेटवर्क लेयर होती है वो फिजिकल और डाटा लिंक का कॉम्बिनेशन होता है। इंटरनेट लेयर को हम लोग नेटवर्क लेयर कहते हैं ओएसआई में, और इंटरनेट लेयर हम लोग कहते हैं टीसीपी आईपी में। ट्रांसपोर्ट लेयर का दोनों में नाम सेम है, जबकि जो एप्लीकेशन लेयर होती है टीसीपी आईपी में वो कॉम्बिनेशन होता है सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर का इन दी ओएसआई मॉडल। एंड लास्ट स्लाइड हमारे पास जो है वो डिफरेंस आएगा बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। तो सबसे पहले तो मेरे पास कनेक्शन टाइप आएगा कि टीसीपी जो है वो मेरे पास कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, इसमें डाटा जो है वो आपका ज़्यादा सेफ होता है, इंश्योर होता है, जबकि यूडीपी में कनेक्शन लेस होता है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दी रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी में मेरे पास जो है जो टीसीपी वो ज़्यादा रिलायबल है बिकॉज उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा है, और जो यूडीपी है वो अनरिलायबल है। स्पीड में मेरे पास टीसीपी स्लो होगा बिकॉज वो सारे एरर चेकिंग और फ्लो चेकिंग करेगा, तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली स्लो होगी। जबकि यूडीपी में मेरे पास कोई एरर चेकिंग नहीं होती है, तो वो इसलिए मेरे पास फास्ट होता है। यूजेज में मेरे पास जो टीसीपी के अंदर HTTP, FTP और SMTP लाइक ईमेल और वेब ब्राउजिंग के लिए यूज़ होगा, और जो यूडीपी है उसमें मेरे पास स्पीड फास्ट होती है, तो वो लाइक DNS सर्वर उसमें यूज़ होता है, और DHCP, और वो ज़्यादातर ऑनलाइन गेमिंग के लिए और वीडियो स्ट्रीमिंग के वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। सो ये था आज का लेक्चर, आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।